हमने कहा इस देश को अंग्रेजी में वी द पीपुल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, इसी संविधान का शुरुआत हुआ। संविधान के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ। संविधान के हर पृष्ठों पर महाभारत और रामायण के चित्र हैं, लेकिन जब वह संविधान की प्रति प्रकाशित हुई तो नेहरू जी ने उसको हटा दिया। मतलब मूल संविधान में आज भी है, लेकिन जनता के सामने नहीं आने दिया। संविधान में भी उनको सांप्रदायिकता देखी। संविधान के साथ भी धोखा है। मूल संविधान आपके हाथ में आता ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर गौरव जगेगा। वो सारी चित्र संविधान की जो पुस्तकें प्रकाशित होती है उसमें हटा दिया। तो इंडिया कहते हैं और इसके रहने वाले को इंडियन कहते हैं। अंग्रेजी में हमारी नागरिकता इंडियन है, संस्कृत में हमारी नागरिकता भारतीय है। हमने कहा जितने इसमें इंडियन है हाथ उठाओ, सबने उठाया। और बैठा था इमाम हसन, अदब वो हमारी भाषा नहीं समझ रहा था, उसको उसके दुभाषी अरबी में समझा रहा था। हमने कहा अब फारसी में और अरबी में हमारे देश को हिंदुस्तान कहते हैं और इसके नागरिक को हिंदू कहते हैं। अंग्रेजी में आपकी नागरिकता इंडियन है, संस्कृत में आपकी नागरिकता भारतीय है और आपकी अपनी भाषा में आपकी नागरिकता हिंदी या हिंदू है। जितने लोग हिंदू हाथ उठाओ तक बोलो। हमने कहा अरे भाई, एक ने कहा, तर्क दिया, संविधान में नहीं आया है ये नाम। क्या खाली अभी भी कांग्रेसी सब कह रहे हैं ना कि जरा पढ़ो ठीक से संविधान, उसमें इंडिया और भारत दो ये नाम है, हिंदुस्तान नाम हो नहीं है। हमने कहा अच्छा राष्ट्रगान को और कौमी तराना को और राष्ट्रगीत को मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मानते हैं। तो मानते हो तो उसमें तो है हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। या तो कौमी तराना मत मानो, मत मानो तो मत मानो कि इस देश का नाम हिंदुस्तान है। अरे कौमी तराना भी नहीं मानोगे? एक मुसलमान सीना तान के कहता है कि हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन देखो लड़ाने वालों ने इस हिंदू शब्द में कितना जहर भर दिया कि राष्ट्रीयतावाचक शब्द, इसको धर्मवाचक शब्द बना के रख दिया। ये जीवन पद्धति वाचक शब्द, ये संस्कृति वाचक शब्द, इसको सांप्रदायिक शब्द बना के इतना जहर घोल के रख दिया। ऐसे मीडिया वाले भी बहस करते हैं, सब बहस करते हैं। हम कहते कोई मुझसे आगे बहस कर रहा है इस विषय पर। तो देखो भैया, हमने कहा कि चार ही पूर्ण ब्रह्म। अब देखो मुसलमान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, ईसाई मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। मूर्ति पूजा में जितने भी धर्म हैं उसमें केवल बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म में मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। तो दुनिया में जितने मंदिर हैं या तो बौद्धों के हैं, या तो जैनियों के हैं, या तो सनातनियों के हैं। अब सनातनियों के जितने मंदिर हैं उसमें सूर्य की पूजा होती है, सूर्य क्षत्रिय हैं। अहम विवस्वान, उसमें भगवान ने कहा इमं विवसते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। मैंने सबसे पहले सूर्य को ही कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, मनु ने अपने पुत्र क्षांग को कहा। एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदु। साफ साफ सूर्य से लेके मनु से लेके क्षांग तक भगवान ने गीता में क्षत्रिय बता दिया सब। तो या तो सूर्य के मंदिर हैं, या तो विष्णु को क्षत्रिय कहा और विष्णु के अवतार राम और कृष्ण के मंदिर हैं, या तो रुद्र को क्षत्रिय कहा वेदों में। कोई आगे शास्त्रार्थ कर ले हमसे, प्रमाण सहित बताऊंगा, दिखाऊंगा। रुद्र को क्षत्रिय कहा, रुद्र वही शिव, माने रुद्र ही शिव है। तो शिव क्षत्रिय, तो शिव की पत्नी क्षत्रिय। तो शिव के जितने मंदिर हैं उसमें क्षत्रिय बैठा है, और उनकी पत्नी पार्वती, और पार्वती के जितने रूप हैं शक्ति के उसमें क्षत्राणी बैठी है। और क्षत्रिय और क्षत्राणी का बेटा कौन होगा भाई? क्षत्रिय न होगा। तो गणेश की जितनी मंदिर हैं, कार्तिकेय के जितने मंदिर हैं, मतलब देखो पूजा जो भी करे, मंदिर जो भी है, या तो बुद्ध पूजित हैं, या तो जैन पूजित हैं, या तो विष्णु के अवतार पूजित हैं, या शिव का परिवार पूजित है, और या तो सूर्य पूजित है। मंदिर इतने ही के होते हैं और ये सब के सब क्षत्रिय हैं। उस जाति के आप लोग हो जो सारे मंदिरों में पूजित हो। अपना गौरव याद रख लीजिए। अभी आपने कहा क्षत्रिय, राजपूत और ठाकुर, तीनों क्षत्रियों के पर्याय। वेद में क्षत्रिय शब्द है, क्षत्राय राजन्य विदु, वेद कहता है। राजन्य भी आ गया माने राजपूत, और क्षत्रिय के पर्याय दूसरे के आगे। और ठाकुर तो दुइये को कहते हैं, या तो कृष्ण भगवान को